हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। आज हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर अर्धवार्षिक जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है एडुटेरिया द्वारा, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग के बीच प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से आपको 50 करंट अफेयर आपको मिलेंगे जो कि कोई भी स्टेट पीसीएस रेलवे एसएससी एग्ज़ाम के लिए जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर कोई दोस्त नए जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जो है हमेशा मिलते रहें। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। आप लोग के बीच सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम बातें करेंगे कि हाल ही में किस आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी आरबीआई के जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं वैशाली हिवासे को, कि टी रविशंकर को, कि अमिताभ चौधरी को, कि प्रफुल्ल चंद्र पंत को। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, टी रविशंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल लेते हैं। कहता है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई। इसका ऑप्शन है भारत, स्पेन, इटली और ये आपका पुर्तगाल। इसका जो सही जवाब है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइगर डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टील FRIMS का शुभारंभ किया है। तो इसका ऑप्शन है आपका उड़ीसा, गुजरात, असम, केरल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया, जिसमें क्वाडा देश ने भी भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर में रूस, बी नंबर में फ्रांस, सी नंबर में सिंगापुर और डी नंबर में आपका है मालदीव। तो इसका सही आंसर है आप लोग के बीच ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल लेते हैं। कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। इसके ऑप्शन है आप लोग के बीच, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका तमिलनाडु, तीसरा आपका राजस्थान और चौथा ऑप्शन है आपका गुजरात। लेकिन इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल लेते हैं जिसमें कह रहा है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुभारंभ किया गया, यानी शुरुआत किया गया। तो आपका पहला ऑप्शन है जल क्रांति योजना, दूसरा है कैच द रैन, तीसरा है राष्ट्रीय जल योजना और चौथा आपका है जल संग्रह योजना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैच द रैन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चल लेते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था नॉट बियॉन्ड अस, कि वी कैन, आई कैन, कि आई एम एंड आई विल, कि डिफेक्ट कैंसर। तो इसका राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आपका ऑप्शन इसका है अस्किल वॉन्ड, फिर दूसरा ऑप्शन आपका है अरुंधति रॉय, तीसरा ऑप्शन है दलाई लामा और चौथा ऑप्शन आपका है अनुपम खेर। इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन आपका है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका कौन है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो कहता है फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन है आपका कुवैत, कतर, बहरीन की यूएई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे जो प्रदान किया गया इस बार 2020 के लिए? तो वे हैं आपका, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 250 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित किया गया है? आपका ऑप्शन है पहला ऋषिगंगा, दूसरा है धौली गंगा, तीसरा है अलकनंदा, चौथा है आपका रामगंगा। तो इसका जो सही आपका जवाब है वह सही है ऑप्शन नंबर बी धौली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। तो इसका सही ऑप्शन की ओर चलते हैं तो पहला ऑप्शन कहता है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन आपका है झारखंड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है कि मार्च 2020 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सी स्थान प्राप्त किया है? इसका ऑप्शन है पहला नंबर 105, दूसरा नंबर 110, तीसरा नंबर 112 और चौथा नंबर 121। तो इसका जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है 121। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चल लेते हैं कि 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? दुनिया की सबसे सुरक्षित सड़कें जो है किस देश के हैं? आपके बीच ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। अब चल लेते हैं आप लोग के बीच 17वां प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न आपका कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI के नए DM और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला कहता है मातम वेंकट राय को, कि अजय कुमार माथुर को, कि सिद्धार्थ मोहंती को, कि विनीत अग्रवाल को। तो इसके अगर सही जवाब की बात करूँ तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मातम वेंकट राय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला नंबर इसका ऑप्शन आपका है 3 कथन इसमें दिया गया है। तीनों कथन पर विचार करते हैं। पहला कथन कहता है कि भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। दूसरा कथन कहता है
भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। तीसरा कथन कहता है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय गान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला जापान, ऑप्शन नंबर दूसरा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर तीसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर चौथा न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट जवाब है वह सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कहता है कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली जो है पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो इसकी अगर ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला कहता है हरमनप्रीत कौर, दूसरा कहता है मिताली राज, तीसरा कहता है स्मृति मंधाना और तीसरा कहता है शेफाली वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वह आपका है मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करूँ तो कहता है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने 2021 वर्ष को जो है शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश कि असम। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अगर 22 नंबर की बात कर लेते हैं तो कहता है मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है मध्य प्रदेश, दूसरा कहता है उत्तर प्रदेश, तीसरा कहता है उत्तराखंड और चौथा कर आपका जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है वह आपका कौन है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बार कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण जो है पूरा कर लिया है। तो इसका ऑप्शन की बात करूँ तो पहला कहता है बोइंग, दूसरा कहता है स्पेस एक्स, तीसरा कहता है स्ट्रेटो लॉन्च और चौथा कहता है DRDO। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटो लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा आपका है उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन कहता है पहला नंबर नोजोमी ओंकुहार, दूसरा कहता है ऑप्शन नंबर बी कसोलिन मारिन, तीसरा कहता है PV सिंधु और चौथा कहता है आपका ताई जू इंग कहता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए नोजोमी ओंकुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाँच
दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला वाराणसी, ऑप्शन नंबर दूसरा भोपाल, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी आपका कहता है बेंगलुरु। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फरवरी 2021 में किस राज्य ने जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ए नंबर उत्तराखंड, बी नंबर मध्य प्रदेश, सी नंबर छत्तीसगढ़ और डी नंबर आपका उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। फिर से एक बार क्वेश्चन जान लीजिए कि फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण जो है अभियान शुरू किया गया? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है, कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला नंबर कहता है पर्यटन मंत्रालय, फिर कहता है शिक्षा मंत्रालय, फिर कहता है रक्षा मंत्रालय, फिर कहता है कृषि मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है वह आपका है ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय। याद रखें कि हाल ही में जो है जारी ई छावनी पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ई छावनी पोर्टल तो वो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में केंद्रित पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर पहला लद्दाख, बी नंबर कहता है जम्मू कश्मीर, सी नंबर लक्षद्वीप और डी नंबर आपका अंडमान निकोबार। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कहता है 30 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम जो है परिवर्तन कर रखने की घोषणा किया है। मतलब कहता है कि हाल ही में जो है होशंगाबाद जो शहर है उस होशंगाबाद शहर को जो है नाम परिवर्तन करके जो है क्या रखने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन कहता है आपका नर्मदापुरम, दूसरा कहता है सोनापुर, तीसरा कहता है आपका सुकिया और 4 नंबर कहता है आपका गोविंदपुर। लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नर्मदापुरम। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौता में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? कौन सा देश जो है वह जो पेरिस में होने वाला जलवायु समझौता उसमें पुनः शामिल होने का जो निर्णय लिया है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ए नंबर कहता है इजराइल, बी नंबर रूस, सी नंबर कहता है आपका चीन और डी नंबर कहता है अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। 32 नंबर क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा की है? दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शन के ऊपर लेकर चलो तो पहला नंबर ऑप्शन का रहा है नॉर्वे, सेकेंड ऑप्शन का रहा आपका स्विट्जरलैंड, फिर सी नंबर का रहा है आइसलैंड और डी नंबर का रहा आपका डेनमार्क। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो ऑप्शन पहला आपका है विश्व व्यापार संगठन, विश्व पर्यावरण संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विश्व पर्यावरण संगठन। अब आते हैं बात कर लेते हैं आपकी 34 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर पहला कहता आपका प्रीति सिन्हा, अजय माथुर, प्रवीण सिन्हा की भव्या लाल को। तो ऑप्शन नंबर अगर लेकर चलूँ इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भव्या लाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कहता है कि हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर ने अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शन की बात करूँ तो पहला ऑप्शन कहता है आपका चीन, बी नंबर जापान, सी नंबर रूस और डी नंबर आपका कह रहा है फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों लेकर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन कहता है ए नंबर चीन, बी नंबर जापान, सी नंबर फ्रांस और डी नंबर आपका का दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, दक्षिण कोरिया। 37वां नंबर प्रश्न की बात करूँ तो कहता है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहचान खेप जो है प्राप्ति की है। तो इसका ऑप्शन है आपका पहला नंबर भारत पेट्रोलियम, बी नंबर आपका है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, सी नंबर आपका है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और डी नंबर आपका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि हाल ही में विष्णु नारायण नंदूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी मलयालम, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है अमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा जो है शान अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर मध्य प्रदेश, सी नंबर उत्तराखंड और डी नंबर बिहार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फरवरी 2021 में मित्र में आयोजित पुरुष बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन आपका है ब्राज़ील, दूसरा नंबर स्वीडन, तीसरा नंबर डेनमार्क और चौथा नंबर का स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर पहला टीकाकरण के विस्तार से, ऑप्शन नंबर सेकेंड इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर सी हरित ऊर्जा के विस्तार से, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा के प्रयास से। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, टीकाकरण के विस्तार से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के। तो हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एक्ट का आयोजन किया। ऑप्शन नंबर पहला अमेरिका, ऑप्शन नंबर दूसरा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर तीसरा फ्रांस, ऑप्शन नंबर चौथा जापान। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सही है आपका सी नंबर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL ने किस राज्य में पहले गैस के इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। इसका ऑप्शन है ए नंबर महाराष्ट्र, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर गुजरात और डी नंबर आपका मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई। कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी नंबर हरियाणा, सी नंबर राजस्थान और डी नंबर उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर कहता है कि स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल ग्लाइड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर पहला स्पेस एक्स, बी नंबर नासा, सी नंबर ईसा और डी नंबर आपका इसरो। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए स्पेस एक्स से समझौता किया है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, 3 नंबर आपका कहता है सी नंबर उत्तर प्रदेश और डी नंबर आपका कह रहा है पंजाब।
इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो कहता है कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लेशियर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। पहला नंबर ऑप्शन अंतरिक्ष प्रदूषण को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना कि जंगलों में लगने वाले आग को कम करना। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी समुद्र में फैले प्लास्टिक के कचरों का निपटारा करना। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। कृषिगत शाखा के लिए कितना जो है रक्षा बजट 2020-21 जो है पेश किया गया। इस बार के बजट में कृषि पर जो है कितना बजट पेश किया गया। ए नंबर ऑप्शन 15 लाख करोड़, बी नंबर 16.5 लाख करोड़, सी नंबर 17.5 लाख करोड़, बी नंबर 20 लाख करोड़। इसका सही जवाब है 16.5 लाख करोड़। बात कर लेते हैं 49वां नंबर प्रश्न की। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो वो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए कहता है 50%, बी नंबर आपका कर रहा है 51% और सी नंबर आपका कर रहा है 74%, डी नंबर कर रहा है आपका 100%। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 75%। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है आपका ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था। तो ये पहला नंबर आपका है आत्मनिर्भर भारत, बी नंबर आपका है वोकल फॉर लोकल और सी नंबर आपका है सेविंग लाइट्स ऑफ लवर लिट्स और डी नंबर आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। तो कैसा लगा आज का ये सीरीज जिसमें हम आपको बात किए 50 क्वेश्चन एडुटेरिया करंट अफेयर का। यदि आपको वीडियो जो है अच्छा लगता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे आपको ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।